हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जिन्हें हम विशेषण कहते हैं। मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया गया, आपसे कहा गया कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है, ये जो एक शब्द है, वो एक एडजेक्टिव है। या फिर आपसे कहा गया कि इस सेंटेंस में ये जो 3-4 वर्ड्स का एक ग्रुप है ना, ये है एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रेजेस या एडजेक्टिव क्लॉजेस ये क्या होते हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सबको डिटेल में आसान शब्दों में समझेंगे। और कोई भी वर्ड जो एक एडजेक्टिव है उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को ढंग से, आसान शब्दों में ढंग से समझ पाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एडजेक्टिव अपने आप में या तो एक सिंगल वर्ड हो सकता है, केवल एक पर्टिकुलर वर्ड। क्यों होता है वो एडजेक्टिव, ये तो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन या तो वो एक सिंगल वर्ड हो सकता है या फिर वो शब्दों का समूह हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसे आप फ्रेज कहते हैं या क्लॉज कहते हैं। फ्रेज तब कहते हैं जब सब्जेक्ट वर्ब का वो कॉम्बिनेशन नहीं होता, और क्लॉज तब कहते हैं उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब वहां पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। अभी आपको ये सब क्लियर होगा एग्जांपल्स में। अच्छा, डिग्रीज की भी हम बात करेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अच्छा, सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड और वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करते हैं, यानी उसमें कुछ चेंज लाते हैं, या नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। इस तरह की डेफिनेशन तो आपने बुक्स में देखी होगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने वाला वर्ड या वर्ड्स का ग्रुप एडजेक्टिव होता है। नाउन क्या होते हैं? नाउन मतलब कोई भी नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी फीलिंग का नाम। फीलिंग या इमोशन, ग्रीफ मतलब दुख, ये एक फीलिंग का नाम है। किसी क्वालिटी का नाम, ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी कॉन्सेप्ट का नाम, मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है। किसी स्टेट का नाम, कंफ्यूजन, ये जैसे चाइल्डहुड, ये सब क्या है? स्टेट होती है। या किसी आइडिया का नाम, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, ये एक आइडिया है। तो कोई भी नाम जब आया वो नाउन होता है। इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वीडियोस मैंने बनाई है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है spokenenglish.guru पे। अगर आप जाएं, नाउन के टॉपिक पे क्लिक करिए और नाउन के बारे में आप डिटेल में समझ सकते हैं। और दूसरी बात प्रोनाउन की आती है। तो प्रोनाउन आप जानते हैं, सर्वनाम, ही, शी, यू, आई, दे, वी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन, इनके बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देना जो वर्ड, वो होता है एडजेक्टिव। अब आपके सामने फिलहाल यहां पर केवल 4 एग्जांपल्स हैं। ही इज एरोगेंट, वो घमंडी है। यहां पर घमंडी होना, एरोगेंट होना, उसकी एक क्वालिटी है। या फिर मैं ये कहूं कि जब मैं कहता हूं कि वो एरोगेंट है तो उसके बारे में मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है, अतिरिक्त बात आपको बता दी है उसके बारे में, जब मैंने कहा कि वो एरोगेंट है। तो ऐसे में ये वर्ड एरोगेंट, ये है एक एडजेक्टिव। अच्छा, क्वालिटी की जब मैं बात करता हूं तो क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब मैं कहता हूं कि वो एरोगेंट है तो आप ये सोचेंगे कि ये तो एक नेगेटिव क्वालिटी है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ही इज हैंडसम तो आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव क्वालिटी है। तो क्वालिटी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुल मिला के है तो इस व्यक्ति के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में एक क्वालिटी उसकी बताई गई है। तो ये वर्ड क्या है? एक एडजेक्टिव। राहुल वॉज क्लेवर, राहुल चालाक था। चालाक होना राहुल की विशेषता है, या मैं कहूं कि राहुल के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है इस वर्ड से, इसलिए ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल पे। देहरादून इज अ नाइस सिटी। मैं बात कर रहा हूं देहरादून की। देहरादून एक जगह का नाम है। देहरादून के बारे में बताया गया है कि देहरादून कैसी सिटी है? नाइस, अच्छी सिटी है। अच्छा, आप देखिए, ये नाउन है, संज्ञा, ये भी नाउन है,
सिटी जगह है ना, ये नाउन है, शहर। जब मैं कहता, अगर मैं मान लीजिए ऐसा कहता, देहरादून इज अ सिटी, देहरादून एक शहर है, तो यहां पर कोई एडजेक्टिव नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने कहा देहरादून सिटी तो है लेकिन एक अच्छी सिटी है, सिटी के भी बारे में थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, देहरादून के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, चाहे ऐसे में समझे आप, चाहे आप समझे कि सिटी तो बताइए लेकिन कैसी सिटी है, नाइस सिटी है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, या फिर उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, आई हैव सम वाटर, मेरे पास पानी है, लेकिन पानी कैसा पानी है, थोड़ा पानी है, उसकी मात्रा के बारे में बताया, यह ज्यादा पानी है, यानी उसे कुल मिलाकर मॉडिफाई किया, उसके बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। किसके बारे में, वाटर के बारे में। वाटर क्या है, ये नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला कोई भी वर्ड, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। अब यहां पर आपने देखा कि एक एक सिंगल वर्ड आपने देखे जिन्हें आपने कहा कि एडजेक्टिव है, लेकिन अभी तक आपने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि फ्रेज या क्लॉज कहलाए और तब हम कहें कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आइए देखते हैं। आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 सेंटेंस का एक ग्रुप, 3 का एक, 3 का एक। ये जो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें, दिस इज अ ब्लैक शर्ट, ये एक काली शर्ट है। दिस इज अ शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, ये एक शर्ट ब्लैक कलर की है। दिस इज अ शर्ट विच इज ऑफ ब्लैक कलर, ये एक शर्ट है जो कि है ब्लैक कलर की। तीनों सेंटेंसेस का मतलब मोर और लेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन लिखने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप यहां पर देखें, ये क्या है, प्रोनाउन, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, आर्टिकल, ये क्या है, नाउन। कैसा नाउन है, शर्ट कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। मैंने कहा ये एक शर्ट है, और जब मैं कहता हूं ये एक ब्लैक शर्ट है, तो ये जो नाउन है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे दी, तो ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, ये एक सिंगल वर्ड है। अब आ जाते हैं सेंटेंस नंबर 2 पे। आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, नाउन, लेकिन इस नाउन के बारे में, ये शर्ट कैसी शर्ट, इस शर्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ये समूह, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये एक समूह है, ग्रुप है। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। यहां पर कहीं पे वर्ब दिख रही है आपको, जैसे ये दिख रही है, ऐसी कहीं वर्ब दिख रही है, यहां पर नहीं दिख रही है, तो ये क्या है, फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आ जाओ इस सेंटेंस पे, ये एक शर्ट है, अब इस शर्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये पूरा का पूरा क्लॉज, ये एक शर्ट है। अच्छा, शर्ट कैसी है, विच इज, जो है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, देखिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ रहा है, जो है ब्लैक कलर की। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है, वो है एडजेक्टिव क्लॉज। अब आप समझ पा रहे हैं। और एडजेक्टिव फ्रेजेस जब भी आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि वहां पर प्रेपोजिशन का यूज होगा। देखिए इस पे आ जाते हैं, ही इज अ वेल्दी मैन, वो एक अमीर यानी पैसे वाला समृद्ध व्यक्ति है। ठीक है। प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल है, और ये नाउन है, एक कॉमन नाउन है मैन। इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, ये तो सिंगल वर्ड है। ठीक है, एडजेक्टिव है। अब अगर इस सेंटेंस में कोई आपसे पूछे ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, मीनिंग तो सेम है, लेकिन आप ये कहेंगे कि सर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है,
ये इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। जबकि यहां पर ही इज अ मैन हु हैज ग्रेट वेल्थ, हु हैज ग्रेट वेल्थ, ये हु सब्जेक्ट और ये हैज वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, इसलिए ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज। अभी और भी एग्जांपल्स आएंगे, ध्यान से देखिए। शी इज अ फ्रेंडलेस गर्ल, वो एक लड़की है, ये तो ठीक है, लेकिन कैसी लड़की है? जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, जो कोई फ्रेंड नहीं है उसका। तो उस लड़की के बारे में, जो कि एक नाउन है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। शी इज अ गर्ल विदाउट अ फ्रेंड, लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है? जिसका कोई फ्रेंड नहीं है। यह है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। और आप नोट कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत भी एक प्रेपोजिशन से हुई है, इसकी भी प्रेपोजिशन से, इसकी भी प्रेपोजिशन से। और ये सेंटेंस, वो एक लड़की है हु हैज नो फ्रेंड्स, जिसके कोई दोस्त नहीं है। ये जो पूरा का पूरा क्लॉज आप देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ये इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। द टॉल बॉय इन द रेड शर्ट इज अर्जुन, लंबा लड़का रेड शर्ट में अर्जुन है। अर्जुन एक लड़का है, ये तो कॉमन सी बात है। ये एक नाउन है, ये वर्ब है, ये एक आर्टिकल है। बॉय ये एक कॉमन नाउन है, तो अगर मैं सिर्फ इतना कहूं द बॉय इज अर्जुन, वो लड़का अर्जुन है, तो ये तो बात क्लियर थी। लेकिन उस लड़के के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि वो लंबा है। ये क्या है? ये एक वर्ड है जो कि एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा है या उस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब एक चीज और देखिए, प्रेपोजिशन से शुरुआत होता हुआ ये जो पूरा फ्रेज है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में, यानी अर्जुन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला फ्रेज है। तो अब आप समझ पा रहे हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्यों है। अब इस सेंटेंस को देखिए, आर दीज बुक्स बीनीथ द पिलो योर्स, क्या ये किताबें जो कि कहां पर हैं? बीनीथ द पिलो, पिलो के नीचे, तकिए के नीचे ये जो किताबें हैं ये आपकी हैं क्या? ये पूछा गया है यहां पर। प्रेपोजिशन से शुरुआत होने वाला ये फ्रेज जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इन किताबों के बारे में। और किताब क्या है? ये क्या है? बुक, ये एक नाउन है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इस सेंटेंस पे आ जाइए। अमन इज द वन, अमन वो है who was playing with you today, जो आज आपके साथ खेल रहा था। अमन वो है, कौन है अमन? अमन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये क्लॉज, जहां पर सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है और सब्जेक्ट है हु और वर्ब है वॉज, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ये किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये अमन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और कोई अगर आपसे ये पूछे कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हु, और हु किसको रेफर कर रहा है? अमन को। तो भले यहां पर लिखा है हु, पर एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? अमन के बारे में। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एडजेक्टिव क्लॉज। इसी तरह से इस सेंटेंस में ही इज वरुण, सिर्फ इतना कह देते तो काफी था, वो वरुण है, लेकिन वरुण के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। देखिए उसके बारे में एडिशनल बात बता दी, हुज फादर मेट मी यस्टरडे, जिसके पापा कल मुझे मिले। वो वरुण है जिसके पापा कल मुझे मिले। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हुज फादर, ये सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? देखिए मेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। अब कोई अगर आपसे ये पूछे कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे हुज फादर। अब यहां पर अंडरस्टूड है, किसको रेफर कर रहे हैं? हुज मतलब क्या? वरुण्स फादर। हुज मतलब वरुण्स फादर, तो सब्जेक्ट है वरुण्स फादर और वर्ब है मेट, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग होता है इस बात को समझना ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ही हैज अ वॉच, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है,
ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इस नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, मैंने कहा ही हैज अ ब्यूटीफुल वॉच। नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये वर्ड, ये है एक एडजेक्टिव। अब जब मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूं यहां पर, ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉच, वेरी लगाया मैंने, तो यहां पर देखिए वॉच के बारे में बताया, ब्यूटीफुल इस वर्ड ने तो एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव के भी बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले या फिर एडजेक्टिव को भी आप थोड़ा और मॉडिफाई कर दें और थोड़ा सा चेंज कर दें उसमें, ब्यूटीफुल तो है लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, तो ये हो जाता है एक एडवर्ब। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा है एडजेक्टिव, तो एडवर्ब पे मैं नहीं जा रहा हूं, ये है एडजेक्टिव। अब जब इसी सेंटेंस को मैंने इस तरह से कहा, ही हैज अ वॉच ऑफ ग्रेट लुक, मीनिंग तो सेम है ना, ये है एडजेक्टिव फ्रेज, ही हैज अ वॉच विच इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये है एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव और ये है एडवर्ब। उम्मीद है आपने एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडजेक्टिव क्लॉजेस के बेसिक कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है। अब जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में इंग्लिश सीखते जाएंगे, ग्रामर के अलग अलग रूल्स को देखेंगे, वहां पर ये टर्म्स आएंगे, तो आपकी पकड़ इस पे और मजबूत होती जाएगी। और जो भी वर्ड एक एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा है आपके लिए अपनी वेबसाइट पे spokenenglish.guru पे आप जाइएगा, वहां पे आपको कई सारे एडजेक्टिव्स की तीनों डिग्रीज मिलेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में कम से कम एक फ्रेंड को आप जरूर शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।